हर बंदे का हक है रोजी रोटी कमाना, तो सभी का काम है, सभी लोग कर पाए। They have a lot of people say America is a land of opportunity, but in Europe we say that Netherlands is a land of opportunity. एग्जैक्टली स्किल्स कौन कौन सी आईटी की जॉब्स जो अभी ट्रेंडिंग में हैं और आप देखते हैं कि इनके कमिंग टाइम में भी इनकी जो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। It means there is a lot of opportunity in Netherlands rather than other countries. IT के इसलिए भी opportunities हैं कि एक तो ये लोग बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न के हवाले से इन्होंने हर चीज को बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया है, कंट्रोल्ड कर दिया है। हर जगह एडवांस आईटी की सिस्टम्स आपको, चाहे वो छोटी सी एक स्टोर ही क्यों ना हो, वहां पे हेल्थ सिस्टम आई वांट टू ऐड, इट्स perfectly okay all over the Europe. They are the best. They treat you like this. That's Whatever you never feel. They speak English even better than Americans or and the British. They can salaries बहुत अच्छी है। कंपनीज पे 180 euros, some companies pay 120, some pays 100, some and what kind of residence permit they give you as a freelancer in Netherlands? here, then you apply for the citizenship. And if we talk about the challenges when you move to the Netherlands, what are the challenges you faced in the initial stages? For sharing the ground reality, because Yeah, most of this is the very ground reality. I always worried about. हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन यूरोप चैनल। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही कमाल होने जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स फॉर आईटी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स इन नेदरलैंड्स। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं फ़ाद भाई, जिन्होंने स्पेशल मुझे टाइम दिया और हमें वो गाइड करेंगे कि कौन कौन सी आईटी जॉब्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं यूज़ कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं नेदरलैंड्स में। वेलकम फ़ाद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you so much. आपने मुझे opportunity दी, and I'm really thankful to you to give me opportunity to talk about the IT and stuff like that. And मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इस काबिल समझा और मुझे कहा कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करूं। बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन उस हवाले से हो सकता है, वेल खैर आई हैव अ 4 मास्टर्स डिग्री, तो मैं आपको बहुत जनरली कह देता हूं कि मेरा रिसेंटली सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन मैंने कंप्लीट किया है। मेरे थीसिस आईटी एंड डिफेंस सिस्टम पर थे, इटली से। एंड द प्रीवियस मैंने अपनी वॉइप स्पेशलाइजेशन अमेरिका से की है, जिसमें सारी सर्टिफिकेशन थी, सिस्को की वर्चुअलाइजेशन इन डाटा सेंटर था, उससे पहले एमबीए था, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थी। इट वाज लाइक दैट, बट आई हैव ओवरऑल एक्सपीरियंस 12 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन कुछ सालों से मैं यूरोप में काम कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से एज अ आईटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, यू कैन से। That's nice. It's really inspiration for us, like for masters. So first of all, अब हम बात करें अगर नेदरलैंड्स में कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी आईटी की जॉब्स जो अभी ट्रेंडिंग में हैं और आप देखते हैं कि इनके कमिंग टाइम में भी इनकी जो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। देखिए, ओवरऑल आईटी इतना बड़ा चैनल है, आपके जो है इस हवाले से मैं बात करूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आईटी के लोग चाहिए, हमेशा ही चाहिए। आईटी माना बहुत, मैंने जब आईटी पढ़ा था वो 2011, यानी कि 15 साल हो गए, लेकिन मैं बहुत बेसिक आईटी से पढ़कर आया था, नेटवर्क से। लेकिन चीजें अब भी वैसे ही हैं, बस एडवांस हो गई हैं चीजें, आपकी उस पर आ गई हैं, ESXi पर आ गई हैं, क्लाउड्स पर आ गई हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं। लेकिन जो बेस है वो तो आईटी है, आईटी है, वही विंडोज है, वही नेटवर्किंग है, वही स्विचेस है। तो चाहे आप अमेरिका में काम करें, चाहे आप यूरोप में काम करें, क्योंकि यूरोप का एक ट्रेंड डिफरेंट है, अमेरिका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम लोग सब यूरोप में रह रहे हैं। यूरोप में हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं कि आईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर द यूरोप, सब लोग एज अ फ्रीलांसर या एज अ आईटी कम्युनिकेटर आप लोग काम करते हैं। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया, जो नॉर्थ यूरोप है, वो हमारा आईटी ज्यादा मॉडर्न है। आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं नॉर्थ में, एंड दे पे यू वेरी वेल रेदर देन इफ यू गो टू द साउथ लाइक फ्रांस, इटली, स्पेन, बिकॉज वो थोड़े से बहुत अमीर मुल्क नहीं है एक्सेप्ट फ्रांस। तो उस हवाले से वो आपको उतना पे नहीं करते हैं, वो इतने एडवांस नहीं है, सिस्टम उतना एडवांस नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे नॉर्थ पर जाते हैं, बेल्जियम है, नेदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये सारा आपका नॉर्थ है। तो जितना नॉर्थ होगा चीजें उतनी एडवांस होंगी। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं नेदरलैंड में, तो नेदरलैंड वाले बहुत ज्यादा एडवांस हैं, यानी कि यहाँ पे
हर छोटी से छोटी जगह पे भी आपको आपको वो एक कैब वो मिल जाती है, मशीन आप बाय कार्ड पे कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम बहुत है, लाइक अमेरिका। इन लोगों ने डिजिटलाइजेशन। अमेरिका को बहुत कॉपी किया हुआ है। जैसे हम जर्मनी में मैं रहा, इटली में रहा, फ्रांस में, वहाँ अभी भी यू हैव टू पे बाय कैश। But in 80% in the Netherlands, you have to pay by card. You have to pay online. So it means there is a lot of opportunity in Netherlands rather than other countries. Netherlands, Denmark, and Sweden. Even in Germany, still they are working on it, but they are most advanced because they get copy from America. So something like that. So यहाँ नेदरलैंड में अपॉर्चुनिटी इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि ये लोग आपको तो पे करते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर आईटी के प्रोजेक्ट्स बहुत है क्योंकि हर चीज बहुत इन्होंने जो है एक तो ऑनलाइन कर दी है। हर चीज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हर चीज मिनटों में हो जाती है, हर चीज मिनटों में आपने खड़े हुए आपने पे किया, आपकी चीजें हो गई, दैट्स इट। हर चीज बहुत सिस्टमैटिक है और बहुत कंट्रोल्ड है। सही। दिस इज द ड्रॉबैक टू लिव इन नेदरलैंड्स, एवरीथिंग दे कंट्रोल्ड। ओके। Even if you give a little transaction whenever you are, they controlled, because that's why they did everything online or systematic. Rather than if you do in something in France, in Italy, they cannot control you anything else. Exactly. So this is the very well, in every country has own drawbacks, pros and cons. Disadvantage and advantages तो सब जगह के हैं, बट यहाँ पे लेकिन आईटी के इसलिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक तो ये लोग बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न के हवाले से इन्होंने हर चीज को बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक कर दिया है, कंट्रोल्ड कर दिया है। हर जगह एडवांस आईटी की सिस्टम्स आपको, चाहे वो छोटी सी एक स्टोर ही क्यों ना हो, वहां पे भी उनको आईटी का सिस्टम आपको मिलेगा। यू नीड टू गो एन इंजीनियर, दैट्स व्हाई दे हैव अ लॉट्स ऑफ people say America is a land of opportunity, but in Europe we say that Netherlands is a land of opportunity. Exactly. Indeed. I'm working here from last 4 years as an IT freelancer. More thing, like as you spend most of the time in other European countries as well as in Pakistan, as in Netherlands, how do you see life in Netherlands compared to other countries you spend time? This is really nice. Overall experience is really good. I really had a very comfortable life because I have a nice house here. I really have a good partner and a good friends here. It depends your surrounding. अगर आपके surrounding में लोग बहुत अच्छे हैं, in your surrounding you have a very helpful people. For me, people help me a lot. That's why I don't feel much. Even I feel I suffered a lot in Portugal. I suffered a lot in Italy. Because it's really hard to suffer in Italy, as you know. Italy is not really easy. You are also living in Italy. Yeah. The life is so hard, the transportation and stuff like. But here, transportation is perfect. Indeed, they are expensive. Transportation is perfect. Accommodation is fine. Health system, their medical health system, I want to add, it's perfectly okay all over the Europe. They are the best. They treat you like this. That's Whatever you have a health insurance or not, if you're really, I got an influenza, almost dying, they treat me like this in a one day. That's nice. Whenever I get sick, they treat you immediately. Doesn't see whatever you comes from, you have Netherlands documents or not. तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। I really like it. Maybe in the future I will continue to live here. I need to settle things in my life also. There is no language barrier, but still sometimes you need a little basic Dutch. But they are very international. They are connected with the UK border. So I don't think so. Everyone speaks English very well. They understand well. They are a little bit direct, as I told you. But language barrier नहीं है यहाँ पर. I didn't feel language barrier. Otherwise, I'm living with the Dutch guy. I never feel they speak English even better than Americans or and the Britishers. That's nice. That's nice. They're much better than even their old people, young people. Their English is perfectly fine. You can understand them very well. Okay, so moving to next question, what are the resources, what are the like websites जहाँ से अगर साउथ एशियन स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स हैं वो जॉब फाइंड करना चाहें, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से प्रॉपर चैनल्स हैं? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर चैनल्स तो नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईटी नेटवर्क का सिस्टम इस तरह से कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूके से कंट्रोल्ड हो रही हैं, और उसमें कुछ कंपनीज पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस हैं। यहाँ पे चल रहा है टिकटिंग सिस्टम, यानी कि अगर एक जगह काम है, जैसे आज नेदरलैंड के एक
एम्स्टर्डम के एक स्टोर में काम है, एक टिकट आया जी, उनका रजिस्टर नहीं चल रहा, उनकी नेटवर्क डिवाइस नहीं चल रही, तो वो टिकट ओपन करेंगे, वो टिकट उस पोर्टल पे जाता है जो हम्म यूके में बहुत सारी कंपनीज उन पोर्टल्स पे रजिस्टर्ड हैं। उस टिकट को वो ग्रैब करते हैं और वो जितने इंजीनियर्स हायर होते हैं, टैग होते हैं, उन सब पे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं। बेसिकली नेदरलैंड में नेदरलैंड टैक्स के नाम से कई सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक के चैनल्स हैं जहाँ पे वो टिकट पोस्ट हो जाता है कि इफ एनीवन आर विल टू गो टू द एम्स्टर्डम इन दिस एरिया, हम्म just go and solve this issue, we will pay like a per hour 35 euros, on the whole day we pay 200 euros, half day we pay the 140 euros. It depends on the company to company. हम्म Some companies pay 180 euros, some companies pay 120, some pays 100, some pays 30 euro per hour. It depends company to company because एक चैनल नहीं है, hundreds of channels हैं जहाँ पे टिकट आते ही पॉपअप होता है और उस टिकट को लोग ग्रैब कर लेते हैं। कहीं जगह से मेरे पास टिकट्स आते हैं, क्योंकि मैं 4 साल से हूँ, तो मुझे इस तरह से होता है कि मुझे बहुत सारी कंपनीज जानती हैं, तो वो दे डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड मी, ओके फहद, दिस इज द टिकट, दिस इज द वर्क, वुड लाइक टू हम्म। go to work. If I am available, then I go. Otherwise, I सही। deny. I can't. So This is like that. as you are like freelancer, how did you started Yes. your work in Europe, especially Netherlands? What are the sources? Well, my resources, to be honest, when I moved here, so मुझे तो पता ही नहीं था कि आईटी का इस तरह यहाँ काम होता है। यहाँ पर हमारे इटली से ही कुछ लोग थे जिनको मैं जानता था, वो यहाँ पे बेसिकली वो टिकट्स का ये काम करते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि तुम हमारे साथ चलो। बेसिकली आई वाज वर्किंग एज अ ऑड जॉब इन अ रेस्टोरेंट, तो मैं उनके साथ गया वहाँ पे, उनको मेरा काम 2 दिन 3 दिन मैंने काम किया आईटी का, तो उनके पास आए, ऑफ कोर्स वो व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है, कॉन्टैक्ट चला गया, अगेन काम आया, तो उन्होंने कहा आप उसी बंदे को दोबारा भेजें, क्योंकि मेरे पास आईटी का एक्सपीरियंस था। लेकिन इन सारे कामों के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल निल बटा निल बंदा, बिल्कुल ब्लैंक बंदा जाके नहीं खड़ा हो सकता। आईटी के नेटवर्क्स के लिए स्विच का एक्सेस अगर रिमोट इंजीनियर को देना है, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी तो हो। समझ रहे हो? इसके लिए जरूरी है तुम्हें थोड़ा सा स्विच के बारे में पता हो, तुम्हें थोड़ा सा विंडोज इंस्टॉल करनी है, तो तुम्हें लैपटॉप्स की हाउ टू नो हो। सही। यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी। So इस तरह के चैनल्स बनते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, आप कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपको मैं रेफर कर देता हूँ, 2 लोग आते हैं जी, ये ग्रुप ज्वाइन कर लें आप, फॉर श्योर उस ग्रुप पे टिकट्स आते हैं। exactly. आप ये फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें। So as you are experienced freelancer, what basic skills, what skill set you would suggest to the South Asians कि उन पे focus करें Well, I freelancing would में? like to suggest for the people, first they finish their CCNA routing switching. This is the basic certifications you have to do. You have to do, this is the basic certification of CCNA. And the second thing is you have to do your Microsoft certifications. सही। Bill Gates certifications. It's just all online certifications. You just have a basic knowledge about how to handle the switches, how to handle the routers, just to give the access to the router, how to installation of the Windows, how to work with the Microsoft Office, how to work with the all Teams, Zoom, and stuff like that. You don't need to do lots of things for the basic IT. You just have a little basic knowledge of stuff like the networking. But in Netherlands, because everything was totally systematic, so you just have a more knowledge about networking. But I do more advanced thing for the installation of the racking, stacking, and installing the servers and stuff like that. So then you need more knowledge. सही। But it depends. आपके पास टिकट आता है तो आप उस टिकट को पढ़ते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सही। डेली के 15 टिकट खुलते हैं, 15 साइट्स हैं, तो 15 साइट्स में मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो एक ही साइट अटेंड कर सकता हूँ। दैट मीन्स लोग तो हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के काम देख लेते हैं ना कि आप उस चीज पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। सही। इस तरह से अगर अब हम सैलरीज की बात करें कि नेदरलैंड्स में बेसिक अगर कोई ग्रेजुएट से कोई या विद एक्सपीरियंस पर्सन आता है फ्रीलांस वर्क का, अगर नेदरलैंड्स में एक एवरेज सैलरी अगर स्टार्टिंग कितनी हो सकती है कि उसके सर्वाइवल के लिए इनफ है नेदरलैंड्स में? लेकिन सैलरीज बहुत अच्छी हैं, बट यू हैव टू पे 40% टैक्स। अगर आपको कोई 4000 यूरोज ऑफर करते हैं, तो उसमें से आपका 40% टैक्स आप माइनस कर लीजिए, तो आपके हाथ में क्या आएगा? सही सही सही। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हियर it's expensive country. It's really hard to find accommodation, first of all, and the registration, especially in Amsterdam. Secondly, if they pay you 4,000 euros, so they deduct 40% amount for the tax. 40% is too much. In Italy, we don't pay. In France, we don't pay. Even in Germany, we don't pay. And then after, you have to pay your every month your health insurance, 10%, 5%.
So फिर सैलरी से बचता क्या है? 2800 euros, 2700 euros. Well, then you have to manage your accommodation. Salaries, if there is a high, but you have to pay lots of tax. Half of the Dutch people, they don't like it. Even I'm living with a Dutch guy. They always complain about, and they are right, because they pay, if they earn 3,000 euros. Like the guy that I'm living here is my best friend. He earned 3,000 euros, so they deduct almost 900 euros from the salary, from the debt tax, and then he paid for the 150 euro for the health insurance. The rest of the amount is like 1800 euros. Then you have to pay rent 900. You have to pay, like, the amount you receive. If you have a salary 3,000, so you will receive only 6 and 7 and 800 in your hand in a whole month for the groceries. You cannot travel, you cannot do anything until you have another income or black money you are earning. People, so do you think so Asian can earn a lot? Yes, I know few Asians are earn a lot, but it depends. If you're earning a lot, so you have pay tax more a lot. Thanks for sharing the ground reality, because Yeah, most of this is the very ground reality. I always worried about to pay tax and the health insurance and the bills. So in your hand, like, you will have only 500 or 600 euros in your hand, just for you can food, eat, stay home. That's it. There is a nothing expenses to think about traveling to do or further extracurricular activities. I don't think so. So, That's the reality I faced here, so and not me, lots of people. okay, if some like students or freelancers want to do work in Netherlands from Asia, is it possible? Yeah, well, yes, it's possible, but you have to work a lot. As a freelancer, as a freelancer job, you can't do your whole life this job, because as every 40 days you get the amount. In freelancer, sometime you have work, not necessary. You have everyday tickets. Like from last 3 days, I don't have work anymore. I cancel it, so that means you will not have a salary every month. If you do ticket, if you work, and then you will get the money after 40 days. Okay. So moving to the next part, let's talk about PR and like residence permit. What kind of residence permit they give you as a freelancer in Netherlands? Well, it's really hard if you registered as a freelancer here in Holland, in Netherlands, and but you have to pay lots of tax, and you spend at least 3 hours, 3 years, and then you will eligible to apply for the PR, permanent residence. And after permanent 6 years, then after 6 years you have to pass Dutch exams, and after 6 years then you can apply for the Dutch nationality until you marry with the Dutch person. After 3 years, then you can get the passport. But as a normal, you need almost 6 years to spend here to pay the taxes. After 3 years, first they give you the temporary card and then PR card. After 3 years and 6 years, then you apply for the citizenship That's nice. That's if you nice. come on a visa. And if we talk about the challenges when you move to the Netherlands, what are the challenges you faced in the initial stages? Well, the initial status, it's a very international country, and not like Italy, not like a France. Everyone speaks English, so language is not really big challenging. That's nice. People are kind. They are very blunt. You can say very direct. What are they? They are जो मुंह पे हैं वो मुंह पे ही हैं बिल्कुल. ऐसा सही. नहीं है जी कि हाइड कर रहे नहीं. इनकी ये खूबसूरती है डच लोगों की कि जो हैं, तुम्हारी कोई बात तुम्हें समझ नहीं लगी, वो तुम्हारे मुंह पे कह देंगे. तुम किसी ऑफिस में हो, तुम्हारा बॉस आया, जी तुम ये सही नहीं कर रहे, रुक जाओ, वो तुम्हें उसी वक्त स्टॉप कर देगा, तुम्हारी कंप्लेन नहीं करेगा. That's nice. ये यहाँ पे बहुत चीज खूबसूरती है. इटली में वो कंप्लेन कर देते हैं बैक एंड पे, तुम्हारे मुंह पे बहुत अच्छे हैं इटली में, जर्मनी में. यहाँ पे ये नहीं है. यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये लोग डायरेक्ट हैं. हमें बुरा लगता है कि वो आपको स्टॉप कर देते हैं. मुझे बहुत दफा कि जी आपके मैनर्स का इशू है, आप बहुत बोलते हैं, यू आर टॉकटिव एंड ब्ला 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 ब्ला, लेकिन वो कह देते हैं मुंह पे. ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे. चैलेंजेस मुझे ऐसे नहीं मिले क्योंकि मैं मूव हुआ था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो मुझे एकोमोडेशन का इतना बड़ा मसला नहीं था. इन द बिगनिंग बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे. मैं बोर्ड में रहा क्योंकि वो मेरी लाइफ के चैलेंजेस थे, लेकिन फिर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरी हेल्प की, तो मैं उसके साथ, तो मुझे उतने चैलेंजेस नहीं हुए कि जी मैंने एकोमोडेशन फाइंड करनी है. बहुत सारी चीजें के लिए मेरे लिए इजी थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे घर ढूंढना ही है. सही. आप यहाँ मूव हुए, आपको अगर रजिस्ट्रेशन वाला घर मिल गया तो आपकी आधी लाइफ इजी होगी. Easy, okay. All over the Europe. This is a major. हाँ, Exactly. बिल्कुल. So, as you have the vast experience in freelancing, what are the like projects in demand in Europe? Like आप कौन कौन से
जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप इंडोर्स करेंगे कि इन पे स्किल्स सेट होना चाहिए, तो यूरोप में इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है या यार मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि आपको आपके पास स्किल्स जो है ना, रैकिंग स्टैटिंग डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट्स पे मैंने बहुत काम किया है यहाँ पर। और नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स, आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, राउटिंग स्विचिंग की आपके पास ग्रिप होनी चाहिए। नेटवर्किंग किस तरह से सर्वर्स इंस्टॉलेशन हो रही है डेटा सेंटर्स में, अब मैं पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स लीड कर रहा हूँ बाय माई सेल्फ। दैट्स उसकी नाइस। वजह है कि खैर मेरे पास तो 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन इनिशियल आपको आपको डेटा सेंटर सेंटर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, डेटा सेंटर का और नेटवर्किंग का। लेके आ सकता है क्या नीदरलैंड ऑफर करता है स्पाउस वीज़ा? यस दे डू, या ऑफ कोर्स दे डू। पेरेंट्स का नहीं करते लेकिन स्पाउस का करते हैं। सही सही। एनी टिप फॉर द साउथ एशियंस दोज हु वाना मूव टू नीदरलैंड? कोई टिप, कोई फर्स्ट ऑफ एडवाइस? ऑल, वेल डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस किस अपने कैरियर के साथ आ रहे हो। आईटी से आईटी के कैरियर को लेकर आ रहे हो तो आ सकते हैं, यहाँ बहुत काम है आईटी का। आईटी की जॉब्स बहुत है, आईटी का काम बहुत है, आपको इजीली जॉब मिल जाती है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो अगर आपके पास घर मिल जाता है तो बहुत बहुत इजीली आपको आराम से जॉब्स मिल जाती हैं और इजी हो जाता है आपके लिए सारी चीज़ें। डिफरेंट कैरियर्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आईटी से हूँ तो मेरा ख्याल है आईटी का तो यहाँ बहुत काम है, तो मेरी यही सजेशन है, लेकिन आने से पहले सीसीएनए पढ़कर आए और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सर्टिफिकेशंस कर आए। आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, बिल्कुल ब्लैंक मत आए। ब्लैंक तो कहीं पे भी आप नहीं जा सकते, आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बहुत सारे लोग, मुझे थोड़ा सा त्रास होता है, बहुत सारे लोग सपिएंजा से, रोम से फैशन पढ़ कर यहाँ पर आए हुए हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है लेकिन वो सीख गए हैं। ठीक है सर, हर बंदे का हक है, रोजी रोटी कमाना तो सभी का काम है, सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को मैंने देखा है काम किया है उनके साथ, बट इट्स नाइस दे लर्नड आईटी। फैशन के लोग जिन्होंने फैशन पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, इंजीनियरिंग डिफरेंट वे से पढ़ी है, लेकिन वो सब आईटी के लिए ही यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है मेरा ख्याल है सब इंडिया के लोगों को वीजा मिलना, ओरिएंटेशन वीजा नेदरलैंड ये सबको दे देते हैं, ओरिएंटेशन Exactly, वीजा। exactly. But thank you so much Faad bhai for your time. थैंक यू सो I मच and I एंड hope ये सेशन जो है व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद होप ऐसी सो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे, तब तक मुझे इजाज़त है। थैंक यू।